और अमेरिका में ब्याज दर कटौती नहीं करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल पर निशाना साधा है। ट्रंप ने पावेल की सोच पर सवाल उठाते हुए उन्हें नमस्कल कहा है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में अगर ब्याज दर 2% घटती है तो व्हाइट हाउस को सालाना $600 अरब की बचत होगी, लेकिन सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के पद पर एक नमस्कल बैठा हुआ है और वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो। हालांकि ट्रंप ने इस बयान के बाद ये भी कहा कि वो जेरोम पावेल को पद से नहीं हटाएंगे। सर, अभी ये ट्रंप और मस्क का विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था, लेकिन ये फिर से पावेल के साथ एक बार भिड़ गए ट्रंप साहब। पुराना इतिहास रहा है इनका। अभी कैसा ये क्या झगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? पहली चीज तो आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिका के गवर्नर ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मुखिया के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। इसके लिए हिंदी में एक शब्द है जो हिंदी के दर्शकों को समझ में भी आ जाएगा। नम्बिस्कल का मतलब है कि ट्रंप की निगाह में जेरोम पावेल जड़ बुद्धि है, यानी उनको ये पता ही नहीं कि उनको क्या करना है। इस स्तर की कटुता या इस स्तर का तनाव फेडरल रिजर्व, व्हाइट हाउस और फेडरल रिजर्व के बीच में है, और ये ट्रंप के आने के बाद भी बना था। अब दुविधा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अपने टैक्स बिल में बुरी तरह फंसे हुए हैं, जिसके कारण एलन मस्क उनसे अलग हुए, जिसकी वजह से जो टैक्स रियायतें दी जा रही हैं उससे अमेरिका का घाटा जबरदस्त ढंग से बढ़ने की संभावना है। तो अमेरिकी उद्योगों से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की ज़रूरत है कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर में कमी करता है तो सरकार के लिए, अमेरिका की फेडरल सरकार के लिए ब्याज दरों में के भुगतान में कमी होगी, और वो $600 बिलियन के आसपास की बचत है जिसकी तरफ आज ट्रंप इशारा कर रहे थे। हालांकि पावेल और पूरा फेडरल रिजर्व इस बात पर मुतमईन है और कायम है कि अर्थव्यवस्था में ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं है जहां ब्याज दरें कम की जाएं। महंगाई का भी ताजा आंकड़ा आया जो उम्मीद से ज़्यादा था। टैरिफ के दबाव बने हुए हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी की परिस्थिति तो है, लेकिन इससे ज़्यादा महंगाई का खतरा है। तो इसलिए ये टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्रंप ने संभालने की कोशिश की बात, ट्रंप ने कहा कि वो हटाना नहीं चाहते। हालांकि पैरेलली विपुल जी, अमेरिका की राजनीति में पावेल के उत्तराधिकारियों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। 2-3 नाम तैर रहे हैं अमेरिका में जिनको कि पावेल का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने आज बाजार पर इसका बड़ा नेगेटिव असर ना हो, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि पावेल को हटाएंगे तो अमेरिका के बाजारों ने बड़ा नकारात्मक रिएक्शन दिया था। तो उस रिएक्शन से बचाने के लिए ट्रंप ने माहौल संभालने की कोशिश की, पर बाजार मान रहा है कि फेडरल रिजर्व और ट्रंप के बीच में या पावेल और ट्रंप के बीच में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। पावेल भी झुकने को तैयार ही शायद ही हो, और ट्रंप भी लगातार इस तरीके के हमले करते रहेंगे।